तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आज चलने वाला आपका कीटोन समूह, जो कि यहाँ बोर्ड पर आपको सारे नोमेनक्लेचर को यहाँ दर्शाया गया है। और आज ही हम लोगों को क्या करना है, कीटोन ग्रुप से क्या करना है, हम लोगों को बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को भी देख लेना है। क्योंकि कभी कभार होता है क्या कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ 10th क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, कुछ 12th क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, तो इसीलिए दोनों कक्षा के लिए ये जो है ना रामबाण सिद्ध होगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ये अच्छे तरीके से हो सके। तो चलते हैं, करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करें। पहले तो IUPAC ऑफ कीटोन ग्रुप को देखने का प्रयास करें, कीटोन समूह को देखने का प्रयास करें। कीटोन समूह होता क्या है, इस चीजों को देख लेंगे। कीटोन जब भी सुनो बच्चे, देखो क्या चाहे जब तुम याद किया होगा केमिस्ट्री में, तक ऐसा दिखा होगा तुम लोगों को, ऐसा दिखा होगा तो ये भी कीटोन है। क्या है बच्चे, ये कीटोन है। बात समझ में आ रहा ना? तो ऐसे दिख जाए या चाहे और तरीके से रहता है। देखो जरा सा, ये आर मतलब वर्ड रूट हो गया, ऐसे ये तो दर्शाया ही गया है ना। तो एवं प्रकार से इस तरह से अगर रहेगा तो तू लोग समझोगे क्या कि ये कीटोन समूह है। क्या है बच्चे, कीटोन समूह है ना। कहेगा निम्नलिखित में से कीटोन कौन है, तो कीटोन को पहचाने तो जहां देखेगा कि इस टाइप का रहेगा वहां तू लोग क्या करोगे, टिक लगा दोगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखो आर फॉर वर्ड रूट। क्या बच्चे, मतलब कि आर और आर दोनों बगल आर है ना बच्चे, तो वर्ड रूट दोनों बगल रहेगा। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि कीटोन जो होता है, कीटोन हमेशा दो कार्बन के बीच में होता है। कहीं भी देखेगा कि कीटोन अंतिम में नहीं आया है, मतलब कार्बन उससे पहले, उसके आगे कार्बन होगा, उसके पीछे कार्बन होगा, है ना। बात समझ रहा ना? तो उसी को हम लोग कहते हैं कीटोन समूह। इसलिए वर्ड रूट इधर लगा हुआ है और वर्ड रूट इधर डेश करके लगा हुआ है। तो कहने का सेंस है, अगर आप वर्ड रूट इधर कार्बन की संख्या इधर बेसी है तो हो सकता है इधर कार्बन की संख्या थोड़ा कम हो, है ना। तो इसीलिए एक बगल आर है और एक बगल आर डेश है। समझ में आ गया होगा। और हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कार्बन की संख्या को हम लोग कैसे गिनते हैं। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक, है ना। इस प्रकार से हम लोग कार्बन को गिनते हैं। यदि कोई भी क्या होता है, कोई भी प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप में से आते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक से बढ़ता है, दो होता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, तीन रहता है तो ट्राई लगाते हैं, चार रहता है तो टेट्रा लगाते हैं, पांच रहता है तो पेंटा लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। और हमने ये भी बात कहा था, हर रोज मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी दो अंक आवे तो दो अंकों के बीच में कोमा के चिन्ह लगानी है, और अंक और शब्द आ जाता है तो उस दोनों के बीच में हम लोग थोड़ा डेश का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है। और हम लोग एल्केन समूह, एल्कीन, एल्काइन पढ़ चुके हैं। और एल्केन का समान सूत्र हम लोग पढ़े थे, CnH2n +2 हुआ करता था, और CnH2n ये एल्कीन का होता था, एल्काइन CnH2n -2 होता था। तो तमाम बच्चे सीख गए होंगे। अब चलते हैं, यदि आप इस चीजों को देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लेंगे। और अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इस कीटोन समूह के दुनिया में आपको लिए चलते हैं। और कीटोन में पहले हम लोग जानेंगे कि समान नाम क्या होता है, इसके बाद IUPAC नेम जानने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? कोई भी बच्चे को अगर जरा सा भी दिक्कत होगा वो पूछने का प्रयास करेंगे, बेझिझक बेधड़क, है ना। तो चलो देखो, पहले तो तू लोग लिखेगा कोई भी बच्चे नहीं, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, लिख लोगे तो तुमको फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, पहले समझ लेनी है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, इसका पहले साधारण नाम हम लोग करते हैं। तो देखो जरा सा, यहाँ है कीटोन समूह, यहाँ है ना, तो यहाँ से हम लोग नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाम। तो नामकरण इधर से होगा कि इधर से होगा? इधर से। हम लोग कहे थे कि पहले तुम लोगों को पैरेंटल चेन खोलना है। क्या करना है? पैरेंटल। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला यही हो गया बच्चे, यही हो गया पैरेंटल चेन। अब यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 होगा बच्चे। तो 1 2 3 4 जब हो गया बच्चे, तो कार्बन की संख्या कितने हैं इसमें? 4। तो इसको देखो,
पहले साधारण नाम एक बार बता देते हैं, ठीक ना, इसके बाद तुम लोगों को आईयूपीएसी नाम में चलेंगे लेकर। चलो देखो, तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे। अब देखो इधर क्या है, एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन है, और दो कार्बन है, और इधर देखो एक कार्बन है ना। तो इसको हम लोग दो कार्बन को क्या कहते हैं, एल्काइल समूह है ना। मैथ एथ इथाइल, क्या इथाइल, 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 इधर क्या है मिथाइल, क्या है मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, मिथाइल कीटोन, कीटोन। बात समझ आ गया, ये साधारण नाम है, क्या है बच्चे, साधारण नाम। समझ में आ गया बच्चे। देखो यहाँ इधर दो गो एल्काइल समूह है, इधर भी एल्काइल समूह है, तो देखो मैथ एथ, तो इथाइल है ना, इधर क्या है एक के गो है, तो मिथाइल, और कीटोन समूह से तो इथाइल मिथाइल कीटोन। कोई दिक्कत, सीखा कि नहीं सीखा। अब इधर देखो एक दो तीन, तो तीन को क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रो, तो प्रोपाइल मिथाइल, क्या होगा कीटोन। अब कहेगा कि सर जी ये बात कोई बच्चे नहीं पूछा कि सर आप यहाँ लिखे इथाइल, यहाँ लिखे मिथाइल, तो पहले आप मिथाइल और इथाइल क्यों नहीं लिखे, पहले मिथाइल बाद में इथाइल क्यों नहीं लिखे, तो अब कीटोन लिखते। ऐसा कोई बच्चा पूछा नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है तो बच्चे पूछ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं पूछने का नौबत नहीं आने देता हूं। मैं हर चीज करते हुए चलता हूं, क्योंकि अभी तो तुम लोग इस चीज से अनभिज्ञ हो, तो अनभिज्ञ हो तो इसको आगे कौन पूछेगा, नहीं पूछ पाओगे, है ना। जो पढ़ा हुआ रहता है वही ना पूछता है, लेकिन दिल पर हाथ धर के बताओ कि ये 12th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए, पढ़ाए थे बच्चे, पीछे वाले बच्चे पढ़ाए थे, तो तुम लोगों को पूछना चाहिए था ना। चलो देखो, चलो लाल मार्कर से नहीं दिखता है, चलो इसमें दिख रहा है रे, हाँ चलो, लाल लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तुमको क्यों नहीं दिख रहा है भगवान जाने। चलो देखो यहाँ, अब यहाँ देखो, अब इधर से नामकरण होगा एक, अब देखो बच्ची यहाँ देखो, 1 2 3 4 और 5, नामकरण क्या होगा इसका, इसका नामकरण क्या होगा। अभी अच्छा इसका आईयूपीएसी नाम नहीं लिखे, इसका लिखेगा क्या, क्या को कार्बन है बताओ, तो ब्यूटेन, मैथ एथ प्रो ब्यूटा, ब्यूटेन, इसका ब्यूटेन हो गया, कार्बन लिख लिए, वर्ड रूट लिख लिए। अब देखो जरा सा कई नंबर पर है, 2 ओन लिख देंगे, ऑन लिख दिए, तो ये अच्छा है, आईयूपीएसी नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑन, या इसको दूसरे तरीका से लिखेंगे टू ब्यूटेनॉन, क्या रे बच्चे, टू ब्यूटेनॉन, इसी तरह से लिखेंगे। अब नीचे में आते हैं, आ जाएं, अब आईयूपीएसी नाम में चलते हैं, है ना। इसका देखो साधारण नाम क्या होगा, लिख लोगे तुम लोग, है ना। साधारण नाम मैथ एथ प्रॉप, इधर क्या है मैथ, देखो प्रॉप पी से शुरू होता है, पी का नंबर होता है 16, मेथेन एम का होता है 13। अब कैसे ही तू कहेगा कि सर जी कैसे आपका आप जानते हैं कि पी का नंबर 16 होता है, एम का नंबर 13 होता है, तो जरा सा देखो हम बताते हैं, एबीसीडी पर हो, ABCDEFGHIJKLMNOP, 15 1 16, यानी एक अंगुली में 3 बॉक्स है ना, तो 5 तिया 15 1 16 हो गया। एम को कहे 13, एम को कहे क्या 13, क्यों कहे 13, हमको कैसे याद है, तुम लोगों को क्यों नहीं याद है, हमको याद है, तो चेक करना है तो हमको चेक करो, ABCDEFGHIJKLM 12 1 कहेगा सर जी आपको कैसे याद है, तो बाबू करत करत अभ्यास ते जरमत हो तो सुजान, रसरी आबत जात ते सिपर पर इंसान। इसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। सुनो, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, अभी भी विद्यार्थी हैं, है ना, तो रीजनिंग हम पढ़ा करते थे, रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूरे बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हुआ करता था, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद किए थे। जैसे पी देखो ऐसे होता है ना, पी देखो एक बार में याद करा देंगे तुम लोगों को, पी ऐसे होता है ना, तो इसका 16 कैसे हो गया, ई पी को ऐसे उलट दो,
एक लिख दो और पी को ऐसे उलट दो, पी उलट दिए तो 16 नहीं बन गया, इसलिए पी का नंबर 16। चलो अब देखो एम है, एम ऐसे होता है ना, एम का 13 कैसे है, तो एक लिख दो और 3 ऐसे लिखता है ना, एम को ऐसे घुरा के लिख दो तो 13 बन गया ना, इसीलिए हमको आद है ना। तो इसी तरह से जब तू लोग कंपटीशन में आओगे, उम्मीद करते हैं कि 2027-28 से है ना कि हम कंपटीशन का भी बैच स्टार्ट कर देंगे, और जिस तरह से अभी भीड़ चलता है ये 10th 9th और 11th 12th में, इसी प्रकार का भीड़ उम्मीद करते हैं कि हमारे कंपटीशन वाले बैच में भी रहेंगे। तो एक विशेष ऊर्जा के साथ और विशेष है ना टीचरों के साथ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि यहाँ से हमारा जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे निकाल सके, है कि नहीं। तो चलो पहले जो कर रहे हैं उसको, कहा गया है एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए, अब मूल ही सिचियो फले फूले गाय, है ना रे। मतलब कि एक को अभी साधना है, 17 को के चक्कर में रहोगे तो कभी नहीं हो सकता है। अभी तक में तू लोग कितना सेट प्रैक्टिस किया होगा, बहुत टेस्ट दिया है, लगभग कम से कम तो 30-40 तो मार दिया होगा, न मार दिया होगा, 30-40 सेट अभी तक में मार दिया होगा। पूरे बिहार में नंबर 1 जो है सेट मरवाने वाले हम हैं, है ना। इसलिए तुम्हारा एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट में, नहीं है ना, बशर्ते कि कुछ और मेहनत कर लो, है कि नहीं। तो चलो हम लोग करते हैं यहाँ से। तो अब जरा सा देखो बच्चे, इसका साधारण नाम तो लिख लेगा, अब इसको क्या लिखोगे, पेंटेन, पेन पेंटेन क्या होगा, पेंटेन के बाद क्या हो जाएगा, क्या नंबर पर है, 2 ऑन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, या इसको कहेंगे 2 पेंटेनॉन, क्या रे, क्या बच्चे, 2 पेंटेनॉन, है ना। अब इसको करते हैं, यहाँ आ जाएंगे बच्चे, ये हुआ पैरेंटल चेन, ये क्या हुआ बच्चे, पैरेंटल चेन। इसका नामकरण अब इधर से 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत कोई बच्चे को, ध्यान है यहाँ। चलो अब इसका नामकरण क्या होगा, कोई बच्चे बता सकते हो, इसका भी वही नामकरण होगा, पेंटेन, 2 ऑन, इसी को कहेंगे पेंटेनॉन। या इसका साधारण नाम अगर कोई बच्चे से पूछ दे तो क्या होगा, इधर मिथाइल है, इधर 1 2 3, इधर क्या है, मैथ एथ प्रोपाइल है, तब मैथ एम मैथाइल, एम का नंबर होता है 13 और पी का होता है 16, तब पहले ई होगा ना, ये होगा ना, तो इसका पढ़ेंगे मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। कोई दिक्कत, सिखा कि नहीं सीखा बच्चे। अब चलो इसमें चलते हैं, ये हो गया बच्चे, ये हो गया, इधर आना चाहिए था, हमें इधर आना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत, पैरेंटल चेन खोजो, पैरेंटल चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है बच्चे। चलो अब नामकरण इधर से 1 2, काला मार्कर से लिखें क्या, चलो देखो, एक काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ ना, इसके लिए नहीं कहा गया है, मतलब जो नहीं जानता उसके लिए कहा गया है, 3 4 5 6। अब देखो क्या होगा, हेक्सेन, हेक्सेन 3 ऑन। कितने बच्चा को आसान लगा, हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब सवाल को करते हैं। चलो यहाँ हो गया, अब देखने का प्रयास करो, यहाँ इस सवाल को कितने बच्चे बना सकते हो, हाथ खड़ा करो। तो चलिए लाइट आ गई है, तो अब थोड़ा सा चकाचौंध दिख रहा होगा, तो चलो देखने का प्रयास करें, ये कितने बच्चे बना सकते हो, हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखो इधर से नामकरण होगा, पैरेंटल चेन ये होगा बच्चे, पैरेंटल चेन, 1 2 3 4 5 क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन, तेकर बाद क्या, 2 ऑन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन, क्या रे बच्चे, पेंटेनॉन। अब देखो यहाँ, यहाँ आ जाओ, तो पैरेंटल चेन ये है बच्चे, पैरेंटल चेन। अब देखो किधर से गलती होगा, इधर से, क्योंकि वरीयता जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप से आता है ना, क्या सब्स्टिट्यूएंट, जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप से आएगा उसी का वरीयता दिया जाता है। 1 2 3 4 और 5। अब जरा सा देखो, तो इसका नामकरण क्या होगा, अब देखो जरा सा सुनो,
तो ये तो है तुम्हारा सफिक्स, ये बनेगा या प्रीफिक्स। क्या बनेगा? प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में आता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है। तो चलो देखो, तो क्या लिखेगा? फोर मिथाइल, फोर मिथाइल। आते कर बाद कै गो कार्बन है? पेंटेन, पेंटेन। तेकर बाद टू ऑन। सीखा सब बच्चे? फोर मिथाइल पेंटेन टू ऑन। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? थोड़ा सा मार्कर में थोड़ा सा इंक में डाल लेता हूं, इसके बाद आ रहा हूं मेन पॉइंट पर। कोई दिक्कत? तो चलो बच्चे अब देखने का प्रयास करो। अब पैरेंटल चेन खोजते हैं। तो पैरेंटल चेन मुझे मिल गया, मिल गया। कितने बच्चे इसको बना सकते हो? हाथ खड़ा करो। देखो कितने बच्चे बना सकते हो? बीच में कोई बच्चे का हाथ नहीं उठ रहा है, सभी बच्चों का उठना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखो यहाँ सुनो। तो एक, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो देखो क्या क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे। तो क्या? चार कोमा चार, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल होगा। डाई मिथाइल। देखो हम भी मिस्टेक कर रहे हैं, तू लोग भी नहीं बोलता है। डाई, डाई मिथाइल। तेकर बाद पेंटेन, पेंटेन टू ऑन। बस हो गया, कहानी खत्म। मार्कर बहुत कम चल रहा है, क्या दिक्कत है इसको? क्या परेशानी? ठंडा इसको भी तो नहीं लग गया? चलो देखो अब बच्चे, इसका पैरेंटल चेन खोजो। देखो लंबा। जय जय श्री राम। चलो देखो, हो गया। अब किधर से करोगे? इधर से होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। देखो क्या लाजवाब है ना बच्चे? तो इसका नाम क्या क्या होगा? सिक्स मिथाइल, मिथाइल, सिक्स मिथाइल लिख देगा आप। अब नोनेन, नौकार, नौकार, नोनेन। आते कर बाद चार ऑन। कितना आसान है ना बच्चे? अब देखो इसमें आ जाओ, है इसमें। इसका पैरेंटल चेन खोज लिए हम। इसका ये पैरेंटल चेन हो गया, हो गया बच्चे। अब देखो इसका करते हैं। क्या क्या होगा? इधर से नंबरिंग होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो क्या क्या होगा बच्चे? बता सकते हो कोई? फाइव। अब देखो यहाँ क्या, ई क्या बन जाएगा? शाखा है। पहले इसका नाम होगा। ये दोनों को खींच के एक जगह कर लो, तो मैथ एथ। तो क्या होगा? फाइव इथाइल, फाइव इथाइल। आते कर बाद सेवन है, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। टू ऑन। कितना अच्छा है ना रे? बन गया ना? अब आगे एक, दो, तीन। क्या होगा इसका? बोल सकते हो कोई बच्चे? प्रोपेन, टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। अब यहां आ जाओ, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पर आने का प्रयास करें। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पर आने का प्रयास करें जरा सा। आ गया बच्चे? अब देखो इसका, इसका नहीं कुछ तो यहाँ CH3 लिखल है। समझा बच्चे? यहाँ कॉर्नर जहां जहां कोना बनल है वहां CH3 है या C है ना? यहाँ CH है लिखल, है ना? एगो बॉन्ड, दूगो बॉन्ड, दूगो, कितना? चार गो हो गया ना? C है यहाँ लिखल, समझो। बुझ रहा है बात को? तो यहाँ एक, दो, तीन, चार। क्या क्या होगा बताओ तो? इसका नामकरण क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। टू थ्री, टू कोमा थ्री, डाई, डाई ऑन। ताली बजाओ ना, इतना अच्छा से बता दिए। चलो देखो यहाँ देखो, 10 क्लास में पढ़ते हो, इतना कंपाउंड बता दिए। कुछ समझते हो तू लोग? तरीके से बन रहा है इसका। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात होगा। तो चलो इसका क्या होगा बता सकते हो? हेप्टेन टू कोमा फाइव डाई
ऑन। कोई दिक्कत? ये तुम लोगों के लिए छोड़ दें? पक्का? जय श्री राम। तो चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत है और यहाँ बताए हैं कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, तो सही बात है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्योंकि देखो हमने क्या इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और इनमें 2 गो है तो 7 गो हो जाएगा। तो पैरेंटल चेन इसका इससे होना चाहिए था। और जो भी बच्चे यहाँ मेरे ध्यान को आकर्षित करवाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलो ऐसे होगा तो इसका नामकरण फिर से कर लेना तू लोग। क्या होगा बच्चे, जानते हो तू लोग? तो अब देखो शाखा बन जाएगा ये, और नामकरण होगा अब इधरे से। नहीं होगा रे? ठीक है, नामकरण तुम्हारा सही है। तो 1 2 3 4 और यहाँ होगा 5 5 5 6 और 7। इनमें 7 तक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? 2 यहाँ है तो इसका नाम क्या क्या होगा देखो। 5 5 5 5 डाई डाई मिथाइल होगा ना रे? मिथाइल। और तेकर बाद क्या होगा? पेन क्या होगा? 7 कार्बन ना है रे? हेप्टेन हेप्टेन कितना? 3 ऑन। ऐसे होगा ये, मतलब कि 5 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 3 ऑन हो जाएगा ये तुम्हारा उत्तर। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ देखो। अगर देखो हमने कहा था कि कीटोन समूह जहां आएगा जिधर से पैरेंटल चेन में नजदीक पड़ेगा उधर से नामनिंग करना है। हमने ही कहा था और हमने ही मिस्टेक किया है यहाँ बच्चे। तो पकड़ने वाले बच्चे पकड़ नहीं पाए, है ना। कुछ बच्चे पकड़ पाए हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलो देखो नामकरण होना चाहिए इधर से, क्योंकि इधर से नजदीक है ना। तो इसीलिए आप इसको नामकरण कर दोगे किधर से? 1 2 और 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन तो वही रहेगा और यहाँ केवल हो जाएगा क्या? 2 और 3 डाई ऑन। बस यही हो गया आपका उत्तर।